विश्व हिंदू महासंघ भारत के राष्ट्रीय महासचिव योगी अलखनाथ आज देवबंद के महाकालेश्वर ज्ञान आश्रम में पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार एक अच्छा कार्य कर रही है, देश हित में कार्य कर रही है और सनातन धर्म के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर उनसे अच्छा कोई विकल्प हो तो उन्हें आजमा सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उनका कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। योगी अलखनाथ ने कहा कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, प्रदेश के अंदर गुंडाराज खत्म हो चुका है, हिंदू धर्म की रक्षा भी हो रही है। इस दौरान उन्होंने श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी मंदिर के दर्शन भी किए। सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना करने के उपरांत मैं इस स्थान पर पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के समाधि स्थल पर हमने उनको नमन किया, अर्चन किया और उनसे हमने ऊर्जा के लिए प्रार्थना की कि हम जो देश और धर्म बचाओ आंदोलन जो हमने शाकंभरी माता से शुरू किया है और अभी बाला सुंदरी माता जी के चरणों में हमने तंत्रोक्त हवन किया, होम किया, उसके पश्चात हमने पूज्य महाराज जी के चरणों से आशीर्वाद की प्रार्थना की कि हमें अपने जैसी ऊर्जा, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम प्रदान करें, उद्यम प्रदान करें कि हम इस कार्य को सबल बनाएं। और जिस प्रकार उन्होंने अनेक भूमिकाओं को न्याय देते हुए पराकाष्ठा को छुआ, उस प्रकार उनकी करुणा कृपा से हम भी सफल हों, हम भी प्रबल हों और देश धर्म के नारे को हम ऊंचे धरातल पर कीर्तिमान उसका स्थापित कर पाए। जब आपने ये प्रश्न पूछा तो मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया कि योगी जी के संगठन विश्व हिंदू महासंघ के वर्तमान में हम राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व निभा रहे हैं और इस प्रश्न का जब हम उत्तर देंगे तो उसी धरातल से देंगे। माननीय योगी जी हमारे पूज्य हैं, श्रद्धेय हैं, गुरु गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, हमारे प्रथम प्रातः स्मरणीय हैं। निसंदेह वो देश धर्म के एक धुरंधर योद्धा हैं और हम ये कहेंगे कि यदि सनातन की रक्षा नहीं होगी तो निसंदेह देश नहीं रहेगा, तालिबान बन जाएगा। क्योंकि सनातन ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मोर, सांप, चूहे, सब जीव एक साथ रह सकते हैं, निर्भय होकर अपने परिवार का विस्तार कर सकते हैं और अपने जीवन को भोग सकते हैं। यदि तालिबानी व्यवस्था कहीं पे घुस गई तो वहाँ तो हमें सबको अपना सब कुछ छोड़ना होगा, अन्यथा तो मरना होगा। हमें ये निर्णय करना होगा कि अब अगर मूल्यांकन करते हैं योगी जी ने क्या किया तो वो हमारे मुंह से हम क्या करें। आप उत्तर प्रदेश के निवासी, आप जानते हैं कि सुरक्षा कितनी बढ़ गई, असुरक्षा का जो यहाँ पर व्यवहार होता था, बहन बेटियाँ सेफ हो गई हैं, सड़कों पे इस तरह के कोई असामाजिक तत्व या अब अपराधी जो हैं वो भागते फिर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। कई अपराधियों का सफाया भी कर दिया गया और कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, कई कुछ अच्छा हो रहा है। और यदि अधिक और समय थोड़ा सा मिलता है तो और यदि विकल्प आपको कोई और नज़र आता है जो सनातन की रक्षा कर सकता है सिवा बीजेपी के, तो आप कर लीजिए उसमें। और हमें तो कोई समझ नहीं आया, इसलिए हम बीजेपी के लिए ही आप सब लोगों को कहेंगे, सारे देश धर्म के जो भी रक्षक हैं या अपने आप को देश धर्म के प्रति प्रेमी मानते हैं, हम उनसे करबद्ध निवेदन ये करते हैं कि आप एक तो 100% जाके चुनाव में अपना मत प्रकाशित करें। आप किसकी तरफ आपको मत देना है। और यदि आपके पास कोई विकल्प हमें तो हमारे हिसाब से नहीं है जो देश धर्म की रक्षा करे, सनातन की रक्षा करे। अगर कुछ कमी पेशी भी मान लें हम, बीजेपी शासन में कुछ कमियां रह गई या क्या उनको दिक्कतें आई कि वो पूर्णतः किसी पूरे मापदंड पे थोड़े बहुत कम रह गए होंगे, तो अगले अवसर में मुझे लगता है कि वो शिकायत भी नहीं आएगी। अब सबल होकर सब लोग 100% मतदान करें और बीजेपी को शासन को पुनः लौटाने के लिए प्रयासरत रहे। हम विश्व हिंदू महासंघ भारत की ओर से हमारे पूज्य अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ अवधूत जी की तरफ से एक दूत के रूप में आप सब पत्रकार और छायाकार बंधुओं से ये निवेदन करते हैं और यहाँ के जनमानस का हम आह्वान भी करते हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पर युवा साथी, हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे संत हैं, उनकी तरफ से भी हम उनके अपने स्वतः दूत होकर ये कहते हैं कि हिंदुत्व को सबल करें और सनातन को सबल करें, क्योंकि हिंदुत्व ही सनातन है और सनातन है तो देश भारत है, अन्यथा तो तालिबान है। ये इसी निवेदन को लेकर हम आपके समक्ष आज उपस्थित हैं।